है, बोन के सेंटर में होलो स्पेस है एंड दिस होलो स्पेस कंसिस्ट ऑफ बोन मैरो। इसी बोन मैरो के अंदर बनता है सारे ब्लड सेल्स। इसके अलावा कोई बोन मूव नहीं करती है। आप बात कर रही हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। सो आज इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर यूनिट 2 का, जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। बेसिकली स्केलेटल सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, अब चाहे वो इसकी प्रॉपर्टीज से हो या फिर टाइप से हो, एक्सियल, अपेंडिकुलर, जॉइंट, कहीं से भी सवाल हो सकता है। लेकिन ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग फार्मेसी इंडिया प्लस पर पहली बार आए हैं, पहली बार ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप लोग फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। एंड उसी के साथ ही साथ फार्मेसी इंडिया प्लस के दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है, जैसे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। उनके साथ ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी अपडेट्स आती हैं, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं और जो पीडीएफ्स होते हैं इन सारी क्लासेस के, वो आपको वहीं पर ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और शुरुआत करते हैं स्केलेटल सिस्टम की। सबसे पहली चीज, स्केलेटल सिस्टम के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम। होता क्या है स्केलेटल सिस्टम, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, क्या इसके अंदर सारी चीजें आती हैं। तो अगर छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दूं, तो जो चीजें बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बने, ठीक है, मेक्स अप द स्केलेटल सिस्टम, वही चीज होता है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, सिंपल सी बात है, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो बोन्स और कार्टिलेज ये दोनों चीजें मिलकर बनाती है स्केलेटल सिस्टम को, एक कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, आपकी बॉडी की मूवमेंट्स, आपके बॉडी के लोकोमोशंस, ये देखने का काम होता है स्केलेटल सिस्टम का। ऑब्वियस सी बात है, तो आप कह सकते हैं हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन ये देखने का काम होता है आपके स्केलेटल सिस्टम का। दूसरी चीज, फंक्शन के बारे में अगर बात की जाए, तो देखो ये स्केलेटल सिस्टम बॉडी की मूवमेंट्स में और उसमें तो हेल्प कर ही रहा है, साथ ही साथ इसका प्राइमरी फंक्शन एक और होता है, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो बना रहा है ना, प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो हमारी बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर रहा है, जिसके ऊपर उसके बाद मसल्स, स्किन वगैरह, ऑर्गन्स, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट है, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो एक प्राइमरी या फिर बेसिक फ्रेमवर्क जो हमारी बॉडी का बना रहा है, स्ट्रक्चर कह लीजिए या फिर फ्रेमवर्क बोल लीजिए, तो ये देखने का या फिर ये बनाने का काम होता है आपके स्केलेटल सिस्टम का। क्लियर हो गया है, बहुत ही बेसिक सी बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं बेसिकली। तो शुरुआत होती है क्रेनियम से। आपका जो स्कल है, खोपड़ी है, क्रेनियम और फेशियल बोन्स, ये दोनों चीजें मिलकर बनाती है पूरा स्कल। फिर थोड़ा सा नीचे आओगे, मैं ये है क्रेनियम एंड दिस इज फेशियल बोन। इसके अलावा थोड़ा नीचे वाली तरफ आओगे तो यहाँ पर क्लेविकल पाया जाता है। ये जो कॉलर बोन्स है ये क्लेविकल है, वर्टिब्रल कॉलम है पीछे वाली तरफ, ये वाला पार्ट है ना, रिब्स है, स्टर्नम है, दिस इज स्टर्नम, ये सारी की सारी रिब्स है हमारे पास। क्लियर। फिर उसके बाद हाथ की बोन्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो बोन होती है उसको आप ह्यूमरस बोलते हैं, उसके बाद रेडियस और अल्ना होती है। फिर ये वाली जो बोन है जहां पर वॉच पहनी जाती है उसको आप कहते हैं कार्पल, ये पाम बोन्स को मेटाकार्पल्स, एंड देन आते हैं फिंगर की बोन्स जिनको आप फेलेंजेस बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड पेल्विस। पेल्विस के अंदर दो कॉक्सल बोन्स होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, तीन तीन बोन से मिलकर बनी हुई दो कॉक्सल बोन्स। क्लियर। फिर इसके बाद पैर के बोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिस इज फीमर, लॉन्गेस्ट बोन जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, ये है पेटेला। पेटेला नी कैप होता है। ठीक है, जो घुटने की बोन है उसको आप पेटेला बोलते हैं। याद रखिएगा, आपके एल्बो में कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ जॉइंट होता है, लेकिन आपके पेटेला में, यानी जो आपका घुटना है, वहां पर पेटेला बोन होती है, विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेसेमोइड बोन।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज टिबिया एंड फिबुला, फिर है टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस। ठीक है, तो टोटल 206 हड्डियां हैं जिनसे मिलकर हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम तैयार होता है। मतलब एंड ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आप इतना याद कर लोगे कि तुम्हारे कौन से पार्ट में कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, इतनी गारंटी हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके स्केलेटल सिस्टम है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्राइमरी फंक्शन है वो मूवमेंट का है। ठीक है, आपकी बॉडी की जो मूवमेंट्स है उसको देखने का काम होता है स्केलेटल सिस्टम का। दूसरा है सपोर्ट, सॉफ्टर बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि आपका ब्रेन, हार्ट, लंग्स, तो सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है या फिर कौन सपोर्ट कर रहा है, उनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्केलेटल सिस्टम। आपके ब्रेन के चारों ओर क्रेनियम है। ठीक है, आपके हार्ट और आपके लंग्स के चारों ओर रिब केज है। तो इनका प्राइमरी फंक्शन है कि आपके जो डेलिकेट जो सेंसिटिव ऑर्गन्स है उनको अल्टीमेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ताकि किसी भी तरीके की कोई मैकेनिकल शॉक, कोई मैकेनिकल इंजरी, उनसे उनको बचाया जा सके। ठीक है, चलिए मूवमेंट मैंने आपको बता दिया। अरे बॉडी मूवमेंट तभी कर पा रही है ना जब आपकी जो जॉइंट्स है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बोन सेल ब्लड सेल फॉर्मेशन। ये कहाँ पर होता है? ब्लड सेल फॉर्मेशन होगा बोन मैरो के अंदर। मान लीजिए ये मेरे पास एक बोन है, बोन का जो सेंट्रल रीजन होता है, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा खोखला होता है, होलो। ठीक है, और इसी होलो स्पेस में पाया जाता है बोन मैरो। ये बोन है, ठीक है, बोन के सेंटर में होलो स्पेस है एंड दिस होलो स्पेस कंसिस्ट ऑफ बोन मैरो। इसी बोन मैरो के अंदर बनता है सारे ब्लड सेल्स, चाहे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आप किसी की भी बात कर लीजिए, सारी ब्लड सेल्स जो है वो यहीं पर ही बनती है। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं कि ये बोन का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अच्छा, ये तो है ही, ये हियरिंग में यानी सुनने में और ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुनने में और ब्रीदिंग में कैसे हेल्प करता होगा। देख, सुनने के लिए कान जरूरी, कान के अंदर 3 बोन्स पाई जाती है, इधर भी और इधर भी, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। तो सुनने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रीदिंग में भी है। आपका जो रिब केज है वो मूव करता है, या वो कह लीजिए कि वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगा जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो सांस लेने में भी और सांस छोड़ने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अगर सवाल आएगा कि क्या फंक्शंस है स्केलेटल सिस्टम के, तो आप ये सारे के सारे फंक्शंस लिख सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि कितनी टाइप्स की बोन्स पाई जाती हैं हमारी बॉडी में। याद रखना, मैंने बोन्स बोला है, स्केलेटल सिस्टम का टाइप नहीं बोला है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर शेप्स और साइज और सारी चीजों के अकॉर्डिंग हमने बोन्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द ह्यूमन स्केलेटन इन्वॉल्व वेरियस प्रोसेस इंक्लूडिंग वेट सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, गिविंग देयर प्राइमरी स्पेसिफिक फंक्शंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स हैव डिफरेंट शेप्स, और इसी के लिए हमने 5 प्रकार की बोन्स डिवाइड की है अपनी पूरी बॉडी के अंदर, जिसमें सबसे पहली जो टाइप आता है दैट इज लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या चीज आएंगी, मैं पहले सारी लिखवा देती हूँ। लॉन्ग बोन्स है, शॉर्ट बोन्स है, वेरी शॉर्ट बोन्स है, फ्लैट बोन्स है, और इसके अलावा इरेगुलर बोन है, सेसेमॉइड बोन है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि अगर मैं लॉन्ग बोन्स के एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है फीमर, ह्यूमरस। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं जैसे फीमर है, ह्यूमरस है, तो दे आर द टाइप्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। फिर इसके अलावा शॉर्ट बोन्स के एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कार्पल्स हो गया। चलो कार्पल्स भी छोड़ो, आप छोटी छोटी सी बोन्स ले लीजिए, जैसे कान के अंदर जो बोन पाई जाती है ना, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, तो ईयर ऑसिकल्स हम उनको कह सकते हैं, ईयर ऑसिकल्स। अगला है फ्लैट बोन्स, एकदम चपटी बोन्स जो होती है। ठीक है, जैसे कि स्टर्नम, और स्टर्नम के साथ साथ आपके स्कैपुला। क्लियर? इरेगुलर के अंदर वर्टिब्रीज आ जाएंगी, वर्टिब्री, क्योंकि वर्टिब्री की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। आप इस शेप को कौन सा नाम दे देंगे, आप खुद ही बताओ, ये कौन सी शेप है, आप इसको क्या नाम दे दोगे? कुछ भी नहीं,
क्लियर। रिब्स है हमारे पास, रिब्स की शेप कुछ ऐसी होती है। ये कौन सा नाम है, क्या नाम दोगे इसको, कुछ भी नहीं, तो इसीलिए इरेगुलर बोन्स है, ठीक है। एंड लास्ट इज सेसेमोइड बोन, जिसके अंदर नाम आता है पेटेला यानी नी कैप का, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स ऑफ बोन्स है जो कि हमने शेप, साइज और फंक्शंस के अकॉर्डिंग जिनको डिवाइड किया है, ठीक है, क्लियर। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ बोन्स। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आने वाले हैं हम लोग एक 5 नंबर के सवाल पे, या मैं कहूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकता है। ह्यूमन स्केलेटन का डिविजन, एक्सियल का क्या पूरे बोन्स होते हैं, सब कुछ मैं इसमें कराने वाली हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द स्केलेटन इन ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस, तो ये आपको पता भी होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, मतलब क्या उनकी पोजीशन है, लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने एंडोस्केलेटन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। अगर अब बात आए एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की, तो इसके अंदर 80 बोन्स होती हैं। और अगर बात आए अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की, तो इसके अंदर 126 बोन्स होती हैं, ठीक है, लिखा भी हुआ है 106 बोन्स, और ये है 80 बोन्स, ठीक है। अब देखो एक्सियल बोन्स कौन सी होती है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम वो होगा जो हमारा मेन एक्सेस बना रहा है, जैसे हेड हो गया, ठीक है, फेस हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, रिब्स जिसके अंदर आती है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये चारों चीजें मिलकर बनता है आपका पूरा एक्सियल स्केलेटल। तो स्कल, ठीक है, ये पूरा पार्ट, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्न, ये 4 चीजें मिलकर बनाती है आपका पूरा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो मेन अपेंडेजेस बनाए, जैसे कि हाथ, जैसे कि पैर, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डन, तो ये 4 चीजें मिलकर बनाती है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। नंबर ऑफ बोन्स कितनी होंगी वो मैं आपको चलो अभी बता देती हूँ। स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स होती हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन्स होती हैं। रिब्स हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं, यानी 24 बोन्स होंगी, और स्टर्नम 1 होता है, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल के अंदर टोटल 4 बोन्स होंगी, पेल्विक गर्डल में 2, हाथ में टोटल 60 बोन्स होती है, और पैर में भी टोटल 60 बोन्स होती है, 30 ईच, ठीक है, 30 ईच, 30 इधर और 30 इधर, ठीक है। तो ये है आपका डिवीजन ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। मैं थोड़ा सा डिटेल में कराने वाली हूँ सारी चीजों को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से। जैसे कि मैंने आपसे बोला, जो मेन एक्सेस बना रहा है दैट इज एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, सुन लो। स्कल में क्या होगा, तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी जो पूरी खोपड़ी है किस किस चीज से मिलकर बनी है। क्रेनियम, फेशियल, कान में भी बोन्स होती है, ईयर, ऑसिकल्स और हाइट, ये सारी बोन्स मिलकर बनाती है पूरा स्कल, ठीक है। तो स्कल में 22 बोन्स तो इसमें ही हो जाएंगी, उसके अलावा भी होती है 8 बोन्स होती हैं क्रेनियम में, फेशियल में 14 बोन्स, ईयर ऑसिकल्स 6 होते हैं, और हाइड बोन सिंगल होती है, ठीक है। सबका हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्रेनियम की कौन सी बोन्स है, फेशियल की कौन सी बोन्स है, क्योंकि नाम आपको याद रखने हैं, और इसमें याद करने वाला बस यही है, यही पार्ट है पूरे चैप्टर के अंदर, सिर्फ यही चीज तुमको याद रखनी है कि क्या किस में कौन सा पार्ट आएगा, खत्म बात, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि स्कल में कौन कौन सी बोन्स होती है। दिस इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड, जैसे कि मैंने आपको बोला, and it is composed of 2 sets of bones, cranial and facial, that forms total of 22 bones। इसके अलावा ear ossicles and hyoid bones भी present होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको चीज बता दी है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी नेम ऑफ द टोटल बोन्स इन द बॉडी, ठीक है। पहला है क्रेनियम। क्रेनियम यानी वो पार्ट जो आपके ब्रेन को चारों तरफ से कवर करता है। अब देखो, इसमें टोटल 8 बोन्स होती हैं, लेकिन उसके भी डिविजन्स हैं, ठीक है। जैसे ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड फ्रंटल बोन, जो 1 होती है। ये वाला जो पार्ट है दिस इज पैराइटल, जिसके अंदर 2 बोन्स होती है। फिर इसके बाद टेम्पोरल आता है, टेम्पोरल के पीछे ऑक्सीपिटल, फिर यहाँ पर सामने वाली तरफ स्फिनोइड और एथमोइड, ये सारी चीजें मिलकर बनाती है क्रेनियम। तो सुन लो, अब पहला है फ्रंटल, जो कि फोरहेड बनाएगा। इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ आई सॉकेट्स, जहां पर तुम्हारी आंखें प्रेजेंट होती है, आई सॉकेट उसका एक पार्ट है जो फोरहेड वाला बोन है।
पूरा आई सॉकेट ये नहीं बनाएगा, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ द आई सॉकेट, ठीक है। नेक्स्ट इज पेराइटल बोन। पेराइटल बोन साइड्स और रूफ्स बनाता है, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट। टेम्पोरल बोन जो कि हर एक साइड के नीचे वाली तरफ प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टेम्पोरल पेराइटल है, पेराइटल के जस्ट नीचे, इमेजिन करके चल सकते हो, स्ट्रक्चर दिखाऊंगी आगे, वहां पर प्रेजेंट होती है टेम्पोरल, दो ही होंगी। फिर ऑक्सीपिटल सिंगल बोन होती है, इट फॉर्म्स बैक ऑफ द हेड एंड मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, हमारा जो हेड है या हमारा जो क्रेनियम है, क्रेनियम छोड़ो, हमारा जो स्कल है दैट इज डाइकोंडाइलिक। दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर पे दिखाऊंगी तो टेंशन मत लेना कि कौन सा पार्ट क्या कह रही हो मैडम, ये टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें, इसके बाद एक स्फिनोइड होती है और एक ही एथमोइड बोन होती है। अच्छा एक और चीज, स्फिनोइड बोन में ही कुछ जगह प्रेजेंट होती है जिसको आप कह सकते हैं कि पिट्यूटरी फोसा, ये वो जगह है जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड का घर है, ठीक है, याद रखना। इट ऑक्यूपाइज द मिडिल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ स्कल एंड एथमोइड, ये सामने वाली जो बोन होती है जो आई सॉकेट प्राइमरीली बना रहा है, ठीक है। इट ऑक्यूपाइज द एंटीरियर पार्ट सामने वाला पार्ट ऑफ द बेस ऑफ स्कल, ठीक है। तो दीज ऑल आर द बोन्स ऑफ क्रेनियम। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फेशियल बोन्स, कि आपके फेशियल में कौन कौन सी बोन्स होती है। अच्छा उससे पहले स्ट्रक्चर देख लो, ये सामने वाला है फ्रंटल, ये है पेराइटल, जस्ट नीचे टेम्पोरल, उसके पीछे वाली तरफ ऑक्सीपिटल, सामने मैंने कहा था कि सामने वाली तरफ ये होती है स्फिनोइड, और उससे आगे वाली तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है जो आंखों के सॉकेट में प्रेजेंट है दैट इज एथमोइड, ठीक है। सारी बोन्स एक एक ही होती है, बस पेराइटल और टेम्पोरल दो दो होंगी, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिवीजन है दैट इज फेशियल बोन्स। अब फेशियल बोन्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। फेशियल बोन्स 14 बोन से मिलकर बना है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। पहला है नेजल बोन। नेजल बोन यानी जो आपके नाक में प्रेजेंट होती है, ठीक है, पाई जाती है ना आपके नोज में भी, ओके। फॉर्म्स द ब्रिज ऑफ द नोज, ये वाला जो पार्ट है, ये जो जहां पर आप चश्मा टिकाते हैं दैट इज द नेजल बोन। मैक्सिले अपर जॉ बोन यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये वाली अपर जॉ बोन। फिर इसके बाद मैंडिबल लोअर जॉ बोन। इंपॉर्टेंट बात ये है, अच्छा यहाँ मैंडिबल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है मैं बता देती हूँ। जाइगोमैटिक बोन्स वो होंगी जो चीक बोन्स होती है, ये वाली, ये है अपर जॉ बोन यानी मैक्सिले। फिर ये पूरा जो पोर्शन है दिस इज जाइगोमैटिक बोन। फिर इसके बाद है लैक्रिमल, जहां पर बेसिकली चश्मा टिकता है, एक्चुअली वहां पर प्रेजेंट होती है लैक्रिमल बोन। ये ब्रिज ऑफ नोज है जो कि नेजल बोन है, जहां पर ये चश्मे का इधर वाला पार्ट आ रहा है ना दोनों वाली साइड, ये होती है लैक्रिमल बोन, ठीक है। एंड पैलेटाइन जो कि हार्ड पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट बनाती है, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है याद रखने के लिए, मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बोन है दैट इज वोमर, सिंगल होती है, इंफीरियर पोर्शन बनाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैंडिबल। मैंडिबल की कुछ खास बात है, और खास बात यह है कि मैंडिबल एक इकलौती ऐसी बोन है हमारे स्कल में या हमारे फेशियल बोन में जो कि मूवेबल है। इसके अलावा कोई बोन मूव नहीं करती है। आप बात कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, कौन मूव कर रहा है, ये मैंडिबल यहां से लेकर यहां तक एक ही होता है, ठीक है, पूरा मैंडिबल है, लोअर जो बोन जो बना रहा है, ठीक है। ओनली मूवेबल बोन इन दिस स्कल, याद रखना। नेजल सेप्टम डिवाइड्स द इंटीरियर ऑफ द नेजल कैविटी इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड, एंड देन आता है हमारे पास ऑर्बिट्स जो जहां पर आंखें प्रेजेंट होती है, आई सॉकेट भी इसको हम बोलते हैं। एक और चीज होती है फोरामिना। फोरामिना कोई बोन नहीं है, ये ओपनिंग है, किसके लिए, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, इनके लिए ओपनिंग है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रेनियम बोन्स, क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। ये देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने इसकी बात करी थी नेजल बोन, ये पूरा ब्रिज जो बना रहा है। फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे वाली तरफ आओगे, ये जो आपको दो दिखाई दे रही है, एक सेकेंड, ये जो रेड कलर की बोन आपको अभी दिखाई दे रही थी, ये यहाँ पर और यहाँ पर, ये होती है पैलेटाइन बोन, ठीक है। फिर इसके नीचे ये जो एक सिंगल पर्पल कलर की बोन दिखाई दे रही है दिस इज कॉल्ड वोमर। फिर इसके इधर और इधर यहाँ पर इंफीरियर नेजल कॉन के यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट होती है इंफीरियर नेजल कॉन के।
फिर इसके बाद ये और ये मैंने कहा था जहां पर आप एक्चुअली चश्मा टिका रहे हो दैट इज लैक्रिमल बोन। फिर ये है येलो वाला पार्ट मैक्सिले, ये ग्रीन वाला पार्ट चीक बोन्स यानी जो जाइगोमैटिक बोन है, और ये पूरा का पूरा मैंडिबल। ठीक है, याद रखना सारी बोन्स दो दो होती हैं, वोमर और मैंडिबल सिर्फ ये दो बोन है जो कि सिंगल होती। ठीक है, चलिए तो ये है 14 फेशियल बोन्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ईयर ऑसिकल्स। बहुत आसान है, दो मैलियस, दो इनकस, दो स्टेपीज। स्टेपीज आपकी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी बोन है। ठीक है, देखो इधर भी मैलियस इनकस स्टेपीज, इधर भी मैलियस इनकस और स्टेपीज। मैं दिखा भी देती हूँ, ये दिखाई दे रहा होगा, ये है मैलियस हैमर शेप, इनकस एनविल शेप, स्टेपीज स्टिरअप शेप। लिख देते हैं कि इनकी शेप क्या क्या है। मैलियस की शेप होती है हैमर, इनकस की शेप होती है एनविल, स्टेपीज की शेप होती है स्टिरअप। ठीक है, तो ये याद रखना कहां पर प्रेजेंट होते हैं, मिडल ईयर में, मिडल ईयर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ईयर ऑसिकल्स का। तो 6 बोन्स हो गई टोटल ईयर ऑसिकल्स की। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे लास्ट बोन पर जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है, विच इज हायोइड बोन। हायोइड बोन ऐसे नॉर्मल बोन नहीं, इसकी कुछ खास बातें। पहली चीज यू शेप्ड बोन है जो आपके बकल कैविटी के बेस पर पाई जाती है, यहाँ पे इस पार्ट में। ठीक है, तो यू शेप बोन पहली चीज, पहली खास बात। दूसरी, ओनली बोन है तुम्हारी बॉडी के अंदर जो किसी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है। ठीक है, आर्टिकुलेट का मतलब है जो किसी दूसरी बोन के साथ नहीं जुड़ती है। ठीक है, सिंगल बोन है मतलब मसल्स के साथ जुड़ेगी, स्केलेटल मसल्स के साथ कनेक्ट होती है बट दूसरे बोन के साथ नहीं जुड़ती है। क्लियर। और डाइकोंडाइलिक तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, इसको टंग बोन भी बोला जाता है। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी बोन्स मिलकर बनता है सिर्फ क्रेनियम। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ स्कल की बात की है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अगला जो हमारे पास है, ये देखो, दिस इज हायोइड बोन। ये ग्रीन कलर की जो बोन दिखाई दे रही है ना, ये हायोइड है। अच्छा, ये बोन नहीं है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप पैदा होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में जो नंबर ऑफ वर्टिब्री है वो 33 होगा, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रीज जो बचते हैं वो है 26। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। अगर आपसे एमसीक्यूज में सवाल आए द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज और 33 और 26 दोनों दिया गया हो, तो आपको उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है कि सवाल में अडल्ट पूछा है या फिर न्यू बॉर्न पूछा है। ठीक है, ओके। तो इट इज डोर्सली प्लेस्ड, मतलब आपकी बॉडी में पीछे वाली साइड में ये प्रेजेंट होती है फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक बिकॉज प्राइमरी फंक्शन इज मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर। अगर तुम खड़े हो पा रहे हो, बैठ पा रहे हो, उठ पा रहे हो, कुछ भी तुम कर पा रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, चलो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बार, सैक्रल और कोक्सीडियल। पहले बात आती है सर्वाइकल की, तो शुरुआती 7 जो वर्टिब्रीज हैं उनको आप सर्वाइकल बोलते हैं। नेक्स्ट 12 थोरेसिक, नेक्स्ट 5 लुम्बार। यहां तक सब ठीक था, बट अगर बात आती है सैक्रल और कोक्सीडियल की, ये फ्यूज्ड होती हैं। होंगी 5 लेकिन फ्यूज्ड होंगी, ये होंगी 4 बट फ्यूज्ड होंगी, तो अल्टीमेटली एक एक ही बनता है ना। तो 7, 12, 5, 1, 1 टोटल 26 वर्टिब्रीज हमारे पास प्रेजेंट होती है। अच्छा, एक और चीज, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री इज एटलस एंड सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री इज एक्सिस। खत्म बात। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर आपको बोन्स पता होनी चाहिए। अब इसका फंक्शंस भी देख लो कि क्या क्या ये काम करता है। अच्छा, दिस इज दी वर्टिब्रल फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है तुमको। C7, T12, L5, S5, C3 to 5 वही लिखा है, सेम लिखा है, ऐसे इनिशियल्स लिखे हैं बस। ये देखो, सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बार, सैक्रल, कोक्सिक्स। ठीक है, फ्यूज्ड होती हैं, याद रखना।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला, पहला तो इसका काम है कि आपके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना। ठीक है, आप कुछ भी अगर अपने बॉडी की हेल्प से कर पा रहे हो, खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो या उठ रहे हो या वट एवर यू आर डूइंग, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, दूसरा आपके स्पाइनल कॉर्ड को एक बहुत अल्टीमेट जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम होता है वर्टिब्रल कॉलम का। क्यों? देखो, स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड वर्टिब्रल कॉलम इज द पार्ट ऑफ ये स्केलेटल सिस्टम। रीढ़ की हड्डी जो हम बोलते हैं ना, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, नॉट द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, चलो तो देखो कैसा स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए मेरे पास ये है इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम, और इसी के ही सेंटर में प्रेजेंट होता है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। तो चारों तरफ से आपके स्पाइनल कॉर्ड को जो अल्टीमेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा, दैट विल बी वर्टिब्रल कॉलम। क्यों जरूरी है स्पाइनल कॉर्ड को बचाना? अरे भैया, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, उसमें अगर छोटा सा भी डिफेक्ट आया ना तो पूरी बॉडी अफेक्ट होगी उसकी वजह से, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, तो सपोर्ट्स दी हेड, ऑब्वियसली बात है। फिर इसके बाद अलाउ फ्लेक्शन एंड बेंडिंग टू द बैक ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली आपकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस वर्टिब्रल कॉलम। आल्सो सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स। आपके जो रिब्स कनेक्टेड होते हैं ना पीछे वाली तरफ से, अब वो हवा में तो नहीं होंगे, कनेक्टेड होते हैं, वो भी इसी की वजह से होंगे। मैं अभी आपको बता भी देती हूँ कि कैसे कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है स्टर्नम। स्टर्नम में कुछ मत याद रखो, इकलौती बोन है, ब्रेस्ट बोन के नाम से जानी जाती है। फ्लैट डैगर इसकी शेप है। ऊपर वाला पार्ट मैनोब्रियम कहलाता है। खत्म बात। इट इज अ फ्लैट डैगर शेप बोन लोकेटेड एट ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ द थॉरैक्स, यहाँ पर प्रेजेंट होगी। सिंपल है। एंड लास्ट एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का लास्ट इज रिब्स। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर टोटल 24 रिब्स प्रेजेंट होती है, बट पेयर्ड, यानी 12 इधर, मतलब 12 इधर और 12 इधर। ठीक है, these are the thin flat curved bones that forms a protective cage around the organs of the body। अब एक चीज याद रखना, ये कनेक्टेड होती है, हवा में नहीं होगी। सामने वाली तरफ से ये कनेक्टेड होती है स्टर्नम से, पीछे वाली साइड से कनेक्टेड होती है वर्टिब्रल कॉलम से। तो तुम इमेजिन करके चल पा रहे हो, यहाँ पर स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, तो ये एक केज जैसा स्ट्रक्चर बना ले रही है ना, ये केज बना ले रही है, समझ में आया? तो ये होता है आपका पूरा स्टर्नम। The ribs are composed of 24 bones arranged in 12 pairs connected dorsally to thoracic vertebrae। वर्टिब्री में भी जो thoracic पार्ट है, 12 ही होते हैं thoracic vertebrae, 12 ही होते हैं, ये समझ पा रहे हो? ठीक है। एंड वेंट्रली टू स्टर्नम बाय हाइलीन कार्टिलेज, मतलब सामने से स्टर्नम से, पीछे वाली तरफ से वर्टिब्रल कॉलम से, ये होता है। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगी कि कैसे ये कनेक्टेड होती हैं, लेकिन उससे पहले इसका डिवीजन सुन लो। रिब्स में 3 मेन टाइप्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है ट्रू रिब्स। शुरुआत के 7 पेयर्स ट्रू रिब्स कहलाते हैं। इसके पीछे का रीजन समझो, ये क्योंकि ट्रू रिब्स आराम से कनेक्टेड होते हैं, आगे से भी पीछे वाली साइड से भी आराम से कनेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसीलिए ट्रू रिब्स है। The first 7 pairs are attached directly with the sternum and are called true ribs। 7 ribs नहीं, 7 pairs कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है false ribs। अब देखो होता क्या है, मान लीजिए पीछे वाली तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम है, सामने वाली तरफ ये स्टर्नम है। ठीक है, तो यहां से मैंने, मतलब आमने सामने होते हैं, तुम समझ जाओ, तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, है ना, आराम से। अब तुम खुद ही सोचो, स्टर्नम इतना सा है, वर्टिब्रल कॉलम का तो साइज चलो ठीक है, अच्छा है, लेकिन स्टर्नम तो छोटा है। आप रिब्स के अकॉर्डिंग थोड़ी ना उसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो जो अगले 3 पेयर्स होंगे वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं होंगे, मतलब कनेक्टेड होंगे बट इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो 8th, 9th और 10th पेयर, मतलब नेक्स्ट 3 पेयर्स, ये 7th रिब के साथ कनेक्ट होंगे विद हाइलिन कार्टिलेज, और ये 7th रिब इनको स्टर्नम के साथ जोड़ रहा होगा। तो कनेक्टेड तो होंगे बट इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं स्टर्नम से।
वर्टिब्रल कॉलम से तो आराम से कनेक्टेड होंगे, इसीलिए इनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। एंड लास्ट इज फ्लोटिंग रिब्स। अब ये फ्लोटिंग रिब्स क्या होते हैं, देखो मतलब सामने वाली साइड से तो हवा में होंगे, पीछे वाली साइड से कनेक्टेड होंगे, क्योंकि अब तुम सेवेंथ की हेल्प से कितने ही रिब्स को जोड़ पाओगे। तो लास्ट वाले जो दो पेयर्स होते हैं दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि डोर्सली वो बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड होते हैं बट वेंट्रली वो हवा में होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे, इसीलिए फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, द लास्ट टू 11th एंड 12th पेयर्स ऑफ रिब्स रिमेन फ्री एंटीरियरली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीरियरली, सामने से, एंड आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, इजी है। चलिए तो फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये रिब केज बना रहा है तो ये थोरेसिक एरिया में जो मेन ऑर्गन्स पाए जाते हैं जैसे हार्ट और लंग्स, उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। रेस्पिरेटरी मसल्स यहाँ पर होते हैं, रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। और ऑल्सो लोअर टू पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रोटेक्ट किडनीज, तो ये भी किडनीज को प्रोटेक्ट करेंगे। रिब्स अलोंग विद स्टर्नम एंड थोरेसिक वर्टिब्री फॉर्म्स द रिब केज। ये सवाल पूछा जा सकता है कि रिब केज किन किन से मिलकर बनेगा, तो ये लिख लो, रिब केज ये मिलकर बनता है रिब्स प्लस स्टर्नम प्लस थोरेसिक वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री। ठीक है, चलिए अब ये ध्यान से देखो, शुरुआत वाले 7 पेयर्स यहां तक आराम से कनेक्टेड है, सामने से भी और पीछे। दिस इज स्टर्नम, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ, ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है पीछे वाली तरफ का, और इसके आगे वाला जो पार्ट है ये है स्टर्नम। ठीक है, ये है वर्टिब्रल कॉलम। शुरुआत वाले 7 पेयर्स इजीली कनेक्टेड है, इधर से भी इधर से भी। नेक्स्ट वाले 8th 9th 10 जो आपको दिखाई दे रहा है ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है बट कनेक्टेड है। एंड लास्ट इज 11th और 12th जो पीछे वाली साइड से कनेक्टेड है, सामने से कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो वो है 11th एंड 12th पेयर्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैंने बहुत ही मेजर पार्ट इस चैप्टर का आपको कवर करा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम एंड देन उसके बाद जॉइंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्लास तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस।